हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बच्चा बाटी, आज के सेशन के अंदर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने 12 से 15 घंटे में इस टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है, ऑलरेडी हमें ये चैप्टर आता है और आप रिविजन करना चाहते हैं कि फटाफट से, है ना, 35-40 मिनट के अंदर हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले, हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर ले। इफ यू वांट दैट देन यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस, है ना, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो इस माइंड मैप सीरीज का पर्पस ही ये है कि आप 35-40 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज आईटीएफ, बड़े ही बेसिक से कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है। देन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, फिर कन्वर्टिंग आईटीएफ इन टर्म्स ऑफ अदर आईटीएफ, देन सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आईटीएफ बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज इंटीग्रेशन में भी आता है, डिफरेंशिएशन के अंदर भी आता है। फिर समेशन ऑफ सीरीज टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चा पार्टी, हमें पता है कि साइन ऑफ पाई/6 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि पाई/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इनवर्स का मतलब कि इनपुट आउटपुट बदल गया। जैसे साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन के अंदर इनपुट कुछ एंगल है, ठीक है, और आउटपुट जो भी आएगा वो -1 से 1 के बीच की कुछ वैल्यूज आने वाली है। जैसे यहां पे इनपुट हमने एंगल पाई/6 रखा है और आउटपुट यहां पे 1/2 मिल गया, तो यहां पे साइन इनवर्स 1/2, इसका जो आउटपुट होगा वो एंगल हो जाएगा, है ना। इसके लिए इनपुट एंगल है, इसके लिए आउटपुट एंगल हो गया। बट यहां पे पंगा कहां फंसता है कि अगर हम फंक्शन बोल रहे हैं तो फंक्शन के लिए ऐसा होता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट डाला और हमारे पास अलग अलग प्रकार के आउटपुट आ रहे हैं, ये गलत बात हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि साइन ऑफ 5π/6, साइन थीटा फंक्शन के अंदर अगर मैं इनपुट 5π/6 रखूं तो भी वैल्यू 1/2 आती है। ये सत्य वचन है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बट बुराई इसमें है कि ये बोलना कि 5π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ये पार्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी तो आपने बोला कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, और यहां पे बोल रहे हो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 5π/6, तो दो अलग अलग वैल्यूज नहीं आ सकती ना, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन में एक इनपुट के ऊपर एक ही यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसलिए इसको एज ए फंक्शन हमने डिफाइन करने के लिए, है ना, इसके पर काट दिए। पर काट दिए मतलब भैया इसकी रेंज काट दी। हमने बोला कि भैया जो साइन इनवर्स एक्स जो है ना, वो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच के एंगल्स देगा, उसके बाहर के एंगल्स नहीं दे सकता। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब के हमने पर काटे जिससे कि एक फंक्शन बन जाए, जिससे कि अपन साइन इनवर्स 1/2 की एक यूनिक वैल्यू बता पाए। ना कि ऐसे कि देखो साइन इनवर्स 1/2 5π/6 नहीं होता है, वो किसके इक्वल होता है, π/6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमने सबके पर काटे, और पर देखो किस तरीके से काटे। जैसे साइन इनवर्स एक्स को हमने बोला कि वो -π/2 से π/2 के ही एंगल्स दे पाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई एंगल्स नहीं देगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 5π/6, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच के ही एंगल देगा। कॉस इनवर्स एक्स जो हो गया वो देखो 0 से पाई के बीच के एंगल्स देने वाला है। यहां पे जो इनपुट रहेगा साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों में -1 से 1 के बीच का इनपुट रहने वाला है। tan इनवर्स एक्स के अंदर इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहां पे जो आउटपुट रहेगा, देखो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके आउटपुट कुछ एंगल्स हैं। तो tan इनवर्स x के भी आउटपुट जो है वो -π/2 से π/2 के बीच के एंगल्स रहेंगे, ओपन एट बोथ, है ना, π/2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि भैया tan ऑफ π/2 इज नॉट डिफाइंड। तो tan इनवर्स x कैन नॉट बी इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स x के बारे में बात करें तो कॉसेक इनवर्स x जैसे ही आउटपुट रहता है 0 से पाई के बीच में, एक्सेप्ट वन एंगल विच इज π/2। क्योंकि sec ऑफ π/2 इज नॉट डिफाइंड, तो sec इनवर्स x एंगल π/2 नहीं दे सकता है। cosec इनवर्स x के बारे में बात करें तो वो -π/2 से π/2 के आउटपुट्स देगा, एक्सेप्ट 0, क्योंकि cosec 0 डिफाइंड नहीं होता है। कॉट इनवर्स x के बारे में बात करें तो यहां पे x कैन बी एनी रियल नंबर एंड द आउटपुट इज बिटवीन 0 to π। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके अंदर हमें डोमेन एंड रेंज पता चल रही है। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x दोनों की डोमेन सेम, -1 से 1 के बीच के इनपुट रख सकते हैं। tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x दोनों की डोमेन भी सेम, कि यहां पे x कैन बी एनी रियल नंबर। और sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, यहां पे x कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू -1।
ठीक है, तो ये हो गया अपने पास डोमेन एंड रेंज। रेंज में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, है ना। ये तीन अपन रिलेट कर सकते हैं, बस हल्का फुल्का फर्क है कि tan इनवर्स एक्स में ओपन रहेगा और कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर बात करें तो यहां पे बस जीरो नहीं हो सकता आउटपुट, क्योंकि कॉसेक जीरो डिफाइंड नहीं होता है। अगर कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात करें तो वो जीरो से पाई, सेक इनवर्स एक्स दैट इज आल्सो जीरो टू पाई, कॉट इनवर्स एक्स दैट इज आल्सो जीरो टू पाई। बस हल्का फुल्का फर्क है कि सेक इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 2 एंगल नहीं दे सकता है ना। कॉट इनवर्स एक्स है वो जीरो और पाई एंगल नहीं दे सकता है, क्योंकि कॉट ऑफ जीरो कॉट ऑफ पाई डिफाइंड नहीं होता है ना, कॉट जीरो डिफाइंड नहीं होता है, इंफिनिटी चला जाता है। कॉट पाई इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो चलिए इनकी थोड़ी और फील ले लिया जाए, फील ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। देखिए बच्चा पार्टी, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये अपने पास साइन एक्स का ग्राफ आता है बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ। अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो उसकी मैं मिरर इमेज ले लूंगा y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। एक फंक्शन और उसका इनवर्स सिमेट्रिक होता है अबाउट विच लाइन, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं तो हमारे पास आर्क साइन एक्स या फिर इसको बोला जाता है साइन इनवर्स एक्स। दो तरीके होते हैं इसी चीज को बोलने के, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से रह जाएगा। यहां पे y एक्सिस पे देख सकते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच की वैल्यूज है y एक्सिस पे, क्योंकि रेंज हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं ना। तो यहां पे रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी साइन इनवर्स एक्स, और डोमेन इधर -1 से 1, देखो -1 से 1 के बीच की इधर डोमेन है। क्लियर है इतनी बातें। तो साइन इनवर्स एक्स इज मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, इट इज बाउंडेड फंक्शन बिकॉज इसकी रेंज बाउंडेड है, ऑड फंक्शन है, एंड इट इज अपीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं है, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात करें तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। जैसे सबसे पहले हम कॉस एक्स का ग्राफ बना लेंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स बच्चा पार्टी बिटवीन 0 टू पाई। कॉस एक्स की जो हम डोमेन कर्टेल करते हैं ना वो 0 से पाई के बीच में रहती है, ठीक है। तो ये cos x का ग्राफ हो गया 0 से पाई, और अगर y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले लेता हूं तो हमारे पास में cos इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। तो इसकी रेंज दे सकते हैं, cos इनवर्स x की जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में रेंज है, और इनपुट यहां पे x एक्सिस पे देखिए -1 से 1 के बीच के यहां पे इनपुट डाले जा रहे हैं। रेंज इसकी 0 से पाई के बीच में आ रही है, ठीक है। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देख सकते हैं हर जगह स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। इट इज बाउंडेड फंक्शन, इट इज अपीरियोडिक, इट इज नीदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये फंक्शन इवन है ना ही ये फंक्शन ऑड है। जैसे साइन इनवर्स एक्स देखो एक ऑड फंक्शन था। ऑड फंक्शन क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन था बच्चा पार्टी। देखो ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक फंक्शन है ना। मतलब अगर साइन इनवर्स 1/2 उसकी वैल्यू π/6 अपन बोलते हैं, तो साइन इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू -π/6 हो जाएगी। तो इसलिए अपन इस फंक्शन को ऑड फंक्शन की तरह बोलते हैं, ओके। तो cos इनवर्स एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। tan इनवर्स एक्स के बारे में बात करें तो tan इनवर्स एक्स की फिर से वही रेंज की -π/2 से π/2 के बीच में tan इनवर्स एक्स की रेंज रहने वाली है, ठीक है। एंड देखो ये रहा -π, ये रहा π/2, ये रहा -π/2। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। ये हमारे सामने tan इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है, ठीक है। tan x के ग्राफ की मिरर इमेज देता हूं y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो tan इनवर्स x का ग्राफ आता है -π/2 से π/2 के बीच में बाउंडेड ग्राफ है। यहां पे x कैन बी एनी रियल नंबर, x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, ठीक है, ये भी एक ऑड फंक्शन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट cot इनवर्स x। दिस इज द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज रहेगी। यहां पे भी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 रहती है। देखो 0 और पाई एंगल्स अचीव नहीं कर पा रहा है। जब x को इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो cot इनवर्स x एंगल 0 देगा, है ना, 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि हमें पता है देखो यार कि cot ऑफ 0 वैसे तो डिफाइंड नहीं होता है, बट यहां पे x 0 को अप्रोच करेगा तो ये इंफिनिटी को जाता है ना। cot 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो 0 इज इक्वल टू cot इनवर्स इंफिनिटी। तो यहां पे cot इनवर्स x के अंदर अगर x को इंफिनिटी अप्रोच करोगे तो एंगल कहां को अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा, बट एग्जैक्ट 0 होगा नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं होने वाला है। तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नीदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है।
नाउ सेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। आप तो देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फिर से याद करो। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा सा रहता है बच्चा पार्टी, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, राइट, है ना। 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स एक्स की रेंज रहती है, -1 से 1 के बीच में इसके इनपुट रहते हैं। और सेक इनवर्स एक्स बिल्कुल ही इसका अपोजिट, कि सेक इनवर्स एक्स में या तो इनपुट 1 के राइट में रहेंगे, देखो या तो 1 के राइट में है या फिर -1 के लेफ्ट में इनपुट रहने वाले हैं। सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज रहेगी वो भी 0 से पाई के बीच में है, एक्सेप्ट π/2। π/2 आउटपुट में नहीं आता है सेक इनवर्स एक्स के, ठीक है। तो अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद रहेगा तो ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में भी यही बातें बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देख सकते हैं इधर कि कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट एक एक्यूट एंगल बना रही है, तो दैट इज व्हाई दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इट इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, इट इज अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। नाउ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स के जो रेंज रहेगी वो -π/2 से π/2 के बीच में इसकी रेंज रहने वाली है। आप तो देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ध्यान रखो, कॉसेक इनवर्स एक्स का अपना आप ध्यान रह जाएगा। देखो ये रहता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ध्यान है तो कॉसेक इनवर्स एक्स का अपना पता रहेगा। इसकी भी जो रेंज रहती है वो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, है ना। इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ग्राफ हमें अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज एन ऑड फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, कॉसेक इनवर्स एक्स भी एक ऑड फंक्शन है बच्चा पार्टी। तो अभी हमने जितनी भी बातें देखी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लेते हैं कि ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट एन एंगल, सही बात। If x greater than 0, then all 6 inverse trigonometric function represent angles from first quadrant। अगर पॉजिटिव इनपुट डाला है तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल दे रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल दे रहे हैं 0 से π/2 के बीच में। अगर हमने इनपुट नेगेटिव डाला है तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स वो तो एंगल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के, मतलब -π/2 से 0 के बीच में, ठीक है। अगर x नेगेटिव है तो ये तीन भाई लोग कौन कौन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल देंगे -π/2 से 0 के बीच में, ओके। और अगर x नेगेटिव है तो ये जो तीन है कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, जिसको हमने नीनो फंक्शन बोला था, कैसा फंक्शन, नीनो फंक्शन, नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स दे रहे हैं π/2 से पाई के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज्ड इन द रेंज ऑफ एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी रेंज में थर्ड क्वाड्रेंट कभी नहीं होता है। अब यहां पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन, टेन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। ये तीन ऑड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये नेगेटिव को बाहर फेंक देता है, tan इनवर्स भी नेगेटिव को बाहर फेंक देता है, कॉसेक इनवर्स भी नेगेटिव को बाहर फेंक देता है। बाकी ये जो तीन हो गए कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये होने वाला है नीनो फंक्शन, नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये बेचारे नेगेटिव को बाहर नहीं फेंक पाते हैं। अगर मैं कॉस इनवर्स -x के बारे में बात करूं तो दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल दे रहा होगा, वही चीज सेम कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, है ना। ये नेगेटिव को डायरेक्टली बाहर नहीं फेंकेंगे, ओके। अब कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के अंदर x क्या हो सकता है, x -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू हो सकती है। और यहां पे जो आउटपुट रहेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू x ओनली, है ना। तो y इज इक्वल टू x लाइन बन रही है, y इज इक्वल टू x लाइन बिटवीन -1 to 1। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू x ओनली। जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 तो इसकी वैल्यू 1/2 के ही इक्वल हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 π/6, साइन ऑफ π/6 1/2, ओके। बट यहां पे जो उसका ग्राफ रहेगा वो y इज इक्वल टू x लाइन बिटवीन -1 to 1। सेम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी दोनों आइडेंटिकल फंक्शन कहलाते हैं। कैसे फंक्शन, आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों का ग्राफ सेम है, डोमेन रेंज सेम है, ओके। tan ऑफ tan इनवर्स x, इसकी भी जो होगी वैल्यू दैट इज इक्वल टू x ओनली, तो हमारे पास ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू x लाइन, पूरी लाइन मिल जाएगी y इज इक्वल टू x, क्योंकि यहां पे x कैन बी एनी रियल नंबर। सेम गोज फॉर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, कि यहां पे भी कॉट इनवर्स x के अंदर x कैन बी एनी रियल नंबर, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x ओनली, ठीक है। तो यहां पे भी y इज इक्वल टू x लाइन बन रही है। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x को भी अपन आंख बंद करके x बोल देंगे, बस
शर्त इतनी सी है कि ये जो x है वो कॉसेक इनवर्स की डोमेन के अंदर होना चाहिए, एंड द डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स इज फ्रॉम -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, कि इसकी यहां पे जो x की वैल्यू रहेगी या तो -1 के लेफ्ट में या 1 के राइट में, जो कि इधर भी देख सकते हैं, देखो या तो -1 के लेफ्ट में या 1 के राइट में, और लाइन बन रही है y बराबर x, y बराबर x लाइन इधर इन राइट ऑफ 1 और -1 के लेफ्ट में। सेम यहां पे सेक ऑफ सेक इनवर्स x का भी ग्राफ सेम टू सेम एज इट इज आता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ये थोड़ा पंगा फंसेगा यहां पे, क्योंकि देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x को, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू डायरेक्टली अपन x बोल सकते हैं। ठीक है, आंख बंद करके, बस शर्त इतनी सी है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x में, साइन ऑफ साइन इनवर्स x में ये जो x होता है, ऑलरेडी इतनी समझदारी है साइन इनवर्स को, है ना, साइन इनवर्स इतना समझदार है कि वो x -1 से 1 के बीच में ही रखेगा। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x डायरेक्टली अपन x बोल सकते हैं, बट अगर मैं साइन इनवर्स साइन x लिखूं तो मैं इसको डायरेक्टली x नहीं बोल सकता, तो मैं इसको डायरेक्टली x नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो साइन x जो है यहां पे x कोई भी एंगल हो सकता है यार, x π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, 5π/2 हो सकता है, और साइन इनवर्स की जो रेंज रहती है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहती है ना। तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/2, उसको मैं डायरेक्टली 3π/2 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स की मर्यादा है, वो अपनी मर्यादा में रहेगा भैया। साइन इनवर्स जो है वो रेंज देगा -π/2 से π/2 के बीच में ही। तो अगर यहां पे x जो एंगल है वो -π/2 से π/2 के बीच का एंगल है ना, बात ये उठी कि अच्छा अगर मैं x को -π/2 से π/2 के बीच का ही एंगल रखूं तब तो बोल सकते हैं ना। हाँ जी, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 लिखूं तो उसको मैं डायरेक्टली π/6 बोल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 को डायरेक्टली 5π/6 नहीं बोल सकते हैं। तो इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड हमारे पास ग्राफ आया कि जब तक एंगल -π/2 से π/2 है ना, जब तक x -π/2 से π/2 है, हमारे पास ग्राफ बनेगा, है ना। लाइन कौन सी बनेगी? y बराबर x, कि जो इनपुट है वही आउटपुट आ गया, y बराबर x, है ना। x यहां पे π/6, y इज ऑल्सो π/6, तो y बराबर x लाइन आ रही है। अब इसके आगे का ग्राफ किस तरीके से बनने वाला है? ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्राफ हमें याद रखना है ये वाला। इसके आगे का ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि देखो पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज अ पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज 2π। तो अगर ये लाइन 0 से पास कर रही है, सेम लाइन ये 2π से भी पास करेगी। देखो सेम लाइन यहां पे 2π से भी पास कर रही है ना, पीरियोडिक, रिपीट कर दिया, और इसके बीच में बस सिंपली ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इस तरीके से ऐसे पहाड़ बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है कि ये जो लाइंस है वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को कहां पे? 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे एंड सो ऑन। बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये लाइंस कट कर रही है एक्स एक्सिस को। ओके, और इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, क्योंकि साइन इनवर्स एंगल -π/2 से π/2 के बीच में ही देगा। सेम बात यहां पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के बारे में भी चली कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स के इक्वल तो हो जाएगा, बट तब होगा जब x 0 से पाई है। जब x 0 से पाई है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, यहां पे देखो इधर इनपुट भी एंगल है, आउटपुट भी एंगल है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इनपुट इज ऑल्सो एंगल, एक्स भी यहां पे एंगल है, और कॉस इनवर्स का आउटपुट भी कुछ एंगल होने वाला है। तो जब तक ये एंगल x 0 से पाई के बीच में है, तब तक हमारे पास y = x लाइन बन रही है, y = x, और इसके आगे फिर वही पहाड़ बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे हैं यहां पे। देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि कहां पे लाइंस एक्स एक्सिस को कट कर रही है, 0 पे, 2π पे, 4π पे। बेसिकली ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो फटाफट से दोनों का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, तो बचपन में यार पहाड़ बनाया करते थे ना अपन, ऐसे 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 बीच में एक सूरज लगा दिया करते थे, बस वैसा ही कुछ पहाड़ बनाने हैं। बट ध्यान हमें यह रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाते हुए वो पहाड़ -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच में इस तरीके से बस आपने पहाड़ बना दिया। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स मार्क कर दो कि ये पॉइंट 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया, ये 3π हो गया एंड सो ऑन। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इजी, याद हो गया? पहाड़ बनाने -π/2 से π/2 के बीच में, और कहां पे ये पहाड़ कट कर रहे हैं। ओके, इन हर एक लाइन की इक्वेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि भैया इस लाइन की इक्वेशन है y = x,
एंड गाइज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, -1 इसकी स्लोप है। इस लाइन के बारे में बात करें तो इसकी स्लोप हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, है ना, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप इज +1, तो इस लाइन की इक्वेशन x माइनस 2 पाई, अगली लाइन की इक्वेशन y बराबर 3 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर बात करें cos इनवर्स ऑफ cos x के बारे में, y बराबर cos इनवर्स ऑफ cos x, तो फिर से वही पहाड़ बना देना, ठीक है, बट ध्यान हमें यह रखना है कि ये पहाड़ हमें बनाना है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में सेम पहाड़ बनाते हुए 0 से पाई, बस बीच में सूरज नहीं उगाना है, बाकी सेम काम करना है अपने को, ठीक है बच्चा पार्टी। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos x, और कहां पे कट कर रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 2 पाई, नेक्स्ट टाइम ये कट करेगा 4 पाई एंड सो ऑन। इनकी इक्वेशंस अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लाइन हो गई y बराबर x, ये लाइन हो गई y बराबर 2 पाई माइनस x, है ना, नेगेटिव स्लोप, कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y बराबर x माइनस 2 पाई, देखो ये है y बराबर 2 पाई माइनस एक्स, इसकी इक्वेशन रहेगी y बराबर x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। ओके बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं y बराबर tan इनवर्स ऑफ tan x के ग्राफ के ऊपर। तो यहां पे tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ भी पीरियोडिक रहेगा, बट इसका पीरियड पाई के इक्वल रहने वाला है। एंड tan इनवर्स ऑफ tan x y बराबर x लाइन देगा जब तक x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज जो रहती है, रेंज भी इसकी देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रहने वाली है। तो जब तक इनपुट भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है तब तक तो लाइन y बराबर x, फिर क्योंकि इसका पीरियड पाई है तो इसी को ही अपन रिपीट करते जाएंगे पाई इंटरवल के बाद में। तो यहां पे इस तरीके के पहाड़ नहीं बन रहे हैं जैसा कि साइन इनवर्स sin x एंड cos इनवर्स cos x में बन रहे थे, यहां पे हमें पैरेलल लाइंस देखने को मिल रही हैं, ठीक है, क्लियर इतनी बात है। वैसे ही cot इनवर्स ऑफ cot x के ग्राफ में भी हमको पैरेलल लाइंस देखने को मिलती है, जब तक इनपुट 0 से पाई के बीच में है तब तक तो हमें लाइन y बराबर x मिलेगी, क्योंकि याद करो cot इनवर्स की जो रेंज रहती है, रेंज इज बिटवीन 0 टू पाई, तो जब तक इनपुट भी 0 से पाई के बीच में है, अपने को आउटपुट भी 0 से पाई के बीच में मिल रहे हैं, y बराबर x लाइन, इसके बाद में फिर से हमें वही पैरेलल लाइंस देखने को मिलेगी, ठीक, क्लियर इतनी बात है। नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे cosec इनवर्स x को अपन लोग sin इनवर्स ऑफ 1 by x लिख सकते हैं, जैसे cosec इनवर्स 2 को sin इनवर्स 1 by 2 लिख दिया, ठीक है, या फिर cosec इनवर्स -2 को sin इनवर्स ऑफ -1 by 2 लिख दिया, दोनों सेम ही एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1 by 2, दोनों सेम एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और अगर इसकी जगह -2 रख देता हूं तो cosec इनवर्स ऑफ -2 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1 by 2, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू 5 पाई बाय सॉरी विच इज इक्वल टू -π/6, है ना, ये -π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वही बात sec इनवर्स x एंड cos इनवर्स के बारे में बोल सकते हैं कि sec इनवर्स ऑफ 2 को cos इनवर्स ऑफ 1 by 2 लिख दो, दोनों सेम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर sec इनवर्स ऑफ -2 को cos इनवर्स ऑफ -1 by 2 लिख दो, दोनों सेम एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। बट cot इनवर्स ऑफ tan इनवर्स के अंदर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, इसमें फर्क ये पड़ेगा कि जब तक x पॉजिटिव है तब तक तो हम cot इनवर्स x को डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ 1 by x लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। जैसे कि cot इनवर्स √3 को cot इनवर्स √3 एंड tan इनवर्स 1 by √3, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा एंगल, π/6 एंगल, राइट। बट अगर मैं माइनस में बात करूं कि cot इनवर्स -√3 एंड tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -1 by √3, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। cot इनवर्स ऑफ -√3 को tan इनवर्स ऑफ -1 by √3 के इक्वल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स -1 by √3 अपने को कौन सा एंगल दे रहा होगा, -π/6 एंगल दे रहा होगा, और ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल दे रहा होगा, क्योंकि cot इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में रहती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का हमें यहां पे पाई -π/6 विच इज 5π/6, एंड ऑफ कोर्स 5π/6 एंड -π/6 सेम नहीं होता है, तो जब x नेगेटिव होता है तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by x, ठीक है, x नेगेटिव है तो cot इनवर्स x किसके इक्वल, पाई प्लस tan इनवर्स 1 by x के इक्वल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। फिर यहां पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, दैट इज इक्वल टू π/2, सेम tan इनवर्स cot इनवर्स के बारे में बात बोल सकते हैं, सेम cosec इनवर्स sec इनवर्स के बारे में बात बोल सकते हैं, ठीक है, कि दैट इज देयर सम इज इक्वल टू π/2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 by x की वैल्यू π/2 के इक्वल होगी अगर x पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 by x की वैल्यू -π/2, जैसे tan इनवर्स -√3 प्लस tan इनवर्स -1 by √3 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -π/2, ठीक।
तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप लोग, होमवर्क के लिए है आपके लिए सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्ट ईयर में पूछा गया सवाल है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं हो क्वेश्चन तो इसके डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है, ये चैप्टर डिटेल में भी पढ़ाया गया है बहुत ज्यादा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग आईटीएफ इन टर्म्स ऑफ अदर आईटीएफ व्हेन इनपुट इज पॉजिटिव। जैसे कि ये सवाल देखें कि कॉस इनवर्स एक्स को, इस एंगल को हमें बाकी टेन इनवर्स, साइन इनवर्स इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, यहां पे एंगल थीटा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कॉस इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है तो कॉस थीटा को अपन एक्स के इक्वल बोल सकते हैं। एंड कॉस थीटा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका बेस एक्स ले लिया, हाइपोटेनियस हमने 1 ले लिया, तो यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से साइन थीटा के बारे में बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, और हम लोग थीटा को बोल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर टेन थीटा लिखे तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो इधर से थीटा की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसी एंगल थीटा को कॉस इनवर्स के टर्म्स में एक्स बोलो, या साइन इनवर्स के टर्म्स में ये बोल दो, या टेन इनवर्स के टर्म्स में ऐसा बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, तो ये तो जब बात रही जब x 0 से 1 के बीच का नंबर हो। अगर इनपुट नेगेटिव है, अगर x यहाँ पे -1 से 0 के बीच का नंबर है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली x को -x से रिप्लेस कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली रिप्लेस x बाई -x, दैट्स ऑल। ओके, नाउ अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज आते हैं कि जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मुला, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन x माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहां पे x और y दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। अगर x y लेस देन 1 है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ x और y 1 से छोटा है, तब तो ये इसके इक्वल हो गया। अगर x y ग्रेटर देन 1 है तो यहां पे पाई और ऐड हो जाएगा, पाई प्लस में लिखेंगे ना, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। And if xy is equal to 1 only, then this is equal to pi। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, कि अगर हमें चेक करना पड़ेगा कि भैया x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटा है तो डायरेक्टली इसके इक्वल, 1 से बड़ा है तो पाई और ऐड कर देना उसमें। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हियर अगेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, जैसे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू याद रखें, दैट इज इक्वल टू पाई, एंड cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल होती है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 के ऊपर अगर आप फॉर्मुला लगाओगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, पाई प्लस करके लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 2 इंटू 3 एक्स इंटू वाई 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 हमारे पास इसके सम की वैल्यू आई है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो पता होती ही है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, क्लियर है। और यहां पे अगर मैं tan इनवर्स 1 को पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 1 लिखूं, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 1, क्योंकि tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो tan इनवर्स 1 को पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स 1 से रिप्लेस कर दूं इसी फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास ये सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी, है ना, सेकंड वाला रिजल्ट तैयार हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नाउ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास ज्यादा काम आता नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर 1 से छोटा हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बस देखने के लिए देख लो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये फॉर्मुलेस बड़े इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, बिकॉज रिसेंटली जेई मेंस के अंदर इन फॉर्मुलेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो एक तो अप्रोच ये रहती है कि अगर हमारे पास ये आता है तो उसको tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट वो थोड़ा लेंदी चला जाता है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी समझ में आना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 हो।
अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो ये पाई माइनस द सेम थिंग आने वाला है, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका बस एक ही फॉर्मुला रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई बोथ पॉजिटिव। जैसे कि साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, ये जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12/13 है ना, ये हो गया देखो एक्स, ये हो गया एक्स, और ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, 4/5 इज अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कि अगर मैं इसको x मान तो दिस इज x, दिस इज y, तो साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर विल बी 4/5। अगर y 3/5 है तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर विल बी 4/5, राइट। माइनस, अब वो y को एज इट इज रखा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो अगर x ये है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/13 के इक्वल, तो ये फॉर्मुला लगाया, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 33/65। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला। ओके, नाउ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका फॉर्मुला आता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे बीच में माइनस रहेगा, बस इतना सा है, इधर प्लस है तो यहां पे माइनस, और अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे बीच में प्लस हमें देखने को मिलता है। साइन इनवर्स के अंदर ये रहता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो उसमें प्लस है, तो अंदर फॉर्मुले में भी हमें प्लस देखने को मिलता है ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें इधर, तो इसका एक ही फॉर्मुला आएगा अगर बीच में प्लस है तो, और अगर बीच में माइनस है तो यहां पे भी दो अलग अलग प्रकार के फॉर्मुला आ रहे हैं कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू, है ना, cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर x लेस देन y है तो, इफ x इज लेस देन y तो पॉजिटिव, अगर x ग्रेटर देन y है तो यहां पे ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन, कि अगर हमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां पे x को अपन लोग रिप्लेस करने वाले हैं tan थीटा से। ठीक है, कि लेट x बराबर tan थीटा, x को tan थीटा से रिप्लेस किया तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब बात यह है कि यहां पे थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच का एंगल है, राइट। थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच का एंगल है, क्योंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो अगर थीटा -π/2 से π/2 के बीच का एंगल है तो इसका जो डबल होने वाला है वो -π से पाई के बीच का एंगल होने वाला है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये एंगल -π से पाई के बीच में जा रहा है, तो यहां पे अपन लोग ग्राफ रेफर करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ को रेफर करते हैं, फिर से हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं बच्चा पार्टी, है ना, पहाड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में तो हमें y बराबर x लाइन मिल रही है। ठीक है, ये लाइन मिल गई y बराबर x, मतलब 2 थीटा ही एज इट इज बाहर आ जाएगा, 2 थीटा ही एज इट इज बाहर आ जाएगा अगर 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है ना। तो ये हो गया देखो 2 थीटा -π/2 से π/2, है ना, 2 थीटा यहां पे है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो तब तक तो देखो 2 थीटा ही बाहर आ गया है, ये 2 थीटा ही लिखा है, थीटा है tan इनवर्स x, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा, थीटा यहां पे क्या है tan इनवर्स x है, तो ये 2 थीटा ही बाहर आ गया। अगर 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, मतलब थीटा -π/4 से π/4, थीटा -π/4 से π/4 मतलब x -1 से 1। देखो यहां पे x कैन बी एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर यहां पे हो सकता है, तो जब तक x -1 से 1 के बीच में है तो 2 tan इनवर्स x वैल्यू आ गई। बट अगर x ग्रेटर देन 1 है तो यहां पे अपने पास लाइन बन रही है y बराबर, ठीक है, ये हो गया पाई, y बराबर पाई माइनस x, तो बाहर आएगा पाई -2 थीटा, है ना। देखो पाई -2 थीटा बाहर आएगा, तो ये वही चीज लिखिए, देखो पाई -2 थीटा। ठीक है, दिस इज पाई -2 थीटा ओनली। और यहां पे जब तक x -π से थीटा -π/2 से है ना, देखो यहां पे जो 2 थीटा है, 2 थीटा इज बिटवीन -π से -π/2 के बीच में अगर 2 थीटा एंगल है तो अपने पास में बाहर आ रहा है, देखो कौन सी लाइन है, दिस इज द लाइन y बराबर -x -π। ठीक है, तो -x -π अपने पास लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये बनेगा -2 थीटा -π। ठीक है, -2 थीटा -π अगर x लेस देन -1 है। तो ये सिंप्लीफिकेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन है ना। तो इसका डिटेल में हमने बता रखा है, तो आप वहां पे उन वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन है ये। ओके, वैसे ही हम cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे भी x को tan थीटा रख देंगे, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा बन जाएगा,
फिर हम cos इनवर्स ऑफ cos x के ग्राफ को रेफर करते हैं अगर, ठीक है, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है बच्चा पार्टी। फिर से वही पहाड़ हमें देखने को मिलेंगे, बट ये 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई के बीच में y बराबर x लाइन, और यहां पे हमें लाइन मिलती है y बराबर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये देखो 2 थीटा ही बाहर आ जाएगा, एज इट इज 2 थीटा इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस 2 थीटा y बराबर माइनस एक्स, माइनस 2 थीटा बाहर आएगा अगर x लेस देन 0 है तो। ओके, सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस है। ओके, यहां पे भी अपन लोग x को tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे ताकि ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। फिर हम लोग tan इनवर्स ऑफ tan x के ग्राफ को रेफर करेंगे कि किस तरीके से 2 थीटा बाहर आ रहा है ना। 2 थीटा किस तरीके से बाहर आएगा वो एंगल पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ यू कैन हैव अ लुक एट दिस। इस चीज को आप लोग याद रखें कि 2 tan इनवर्स x, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 2 tan इनवर्स x के इक्वल आई थी, बट कब, देखो ये 2 थीटा के ही इक्वल आया। यहां पे x को tan थीटा रखा था, इसकी वैल्यू 2 थीटा के इक्वल आ गई, कब, जब यहां पे x -1 से 1 के बीच में है ना। तो पर्टिकुलरली अगर x 0 से 1 के बीच में है तो भी इसको 2 tan इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी अपन 2 tan इनवर्स x के इक्वल बोल सकते हैं, इसको भी अपन 2 tan इनवर्स x के इक्वल बोल सकते हैं अगर x यहां पे 0 से 1 के बीच का नंबर है तो। ठीक, क्लियर। नाउ समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज के सवालों के अंदर हमें यह चीज ध्यान रखनी होती है बच्चा पार्टी कि हमें इस टाइप को हर एक टर्म को स्प्लिट करना होता है, यहां पे ना हर एक टर्म को स्प्लिट करना होता है, बीच में ये प्लस का साइन है, तो स्प्लिट अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम लोग हर एक टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू एक्स, देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स हमें ऑब्जर्व करना है, तो यहां पे ये प्रोडक्ट है 2x और x का, और न्यूमरेटर में डिफरेंस भी 2x और x का लिखा है। यहां पे भी देखा जाए तो प्रोडक्ट 3x एंड 2x का है और न्यूमरेटर में डिफरेंस 3x एंड 2x का लिखा है। तो पहले वाली टर्म हमारे पास दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। दूसरी वाली टर्म के बारे में बात करें तो ये भी दो पार्ट में स्प्लिट होती हुई दिखाई देगी, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x एंड सो ऑन, इस तरीके से स्प्लिट होता चला जाएगा। ठीक है, आखिरी वाली टर्म को देखा जाए तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ nx। इन सबको अगर हमने ऐड किया, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, इस तरीके से कैंसिल आउट होती चली गई चीजें, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये बचेगा लास्ट में। ठीक है, कि tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ n। ठीक है, इसको अपन फर्दर वापस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको रखेंगे समीशन फॉर्मेट में, कि इसको ऐसा लिख सकते हैं समीशन ऑफ, न्यूमरेटर में एक पैटर्न देखा जाए तो 2r tan इनवर्स ऑफ 2r tan इनवर्स ऑफ 2r अपॉन 2 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, r बराबर 1 से लेके इंफिनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 सवाल मैं आपके सामने देने वाला हूं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेशन के साथ ये सवाल पूछे गए हैं पास्ट ईयर में। ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर को अपन लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि r बराबर 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 2r अपॉन 1 प्लस r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई का फॉर्मेट बनाने वाला है। इसके दो फैक्टर्स बनते हैं बच्चा पार्टी, इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, इनके फैक्टर्स रहते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 के ये दो फैक्टर्स आते हैं। कैसे आते हैं, डिटेल सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उन वीडियोस में, तो वहां पे जरूर देख ले, बट एक तरीके से रिवीजन है कि अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपको फिर से याद आ जाए कि अच्छा इसको ऐसे करते थे। अब इन्हीं का डिफरेंस न्यूमरेटर में बैठा है कि आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 का डिफरेंस 2r होने वाला है, दैट इज इन द न्यूमरेटर। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया कि tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अब यहां पे समीशन अपन लोग अप्लाई कर देंगे, समीशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और सारी टर्म्स कैंसिल आउट होते होते इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को अपन लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं इस तरीके से कि 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
अब n की पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1, ये है n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब n स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, और इसी का ही डिफरेंस, इन्हीं दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा है। n प्लस 1 का स्क्वायर होता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इसका डिफरेंस होता है 4n, दैट इज इन द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस x इंटू वाई बन गया, न्यूमरेटर में है ना x माइनस वाई लिखा है, तो ये ब्रेक होगा इस तरीके से कि tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। अब बस यहां पे अपन लोग समीशन लगा देंगे, n बराबर 1 से इंफिनिटी, ठीक है, फिर n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, टर्म्स कैंसल आउट होते चली जाएगी। तो इस तरीके से अपन स्प्लिट करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। सो दैट्स इट, इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिवाइज कर लिया है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें अच्छे से कैच कर ली होगी। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ रखा है तो एक बार इस चैप्टर को डिटेल में पढ़िए एंड यूज दिस सेशन जस्ट फॉर योर रिवीजन, कि फटाफट में रिवीजन हो जाए, शॉर्ट नोट्स मिल जाए। अगर आप इनकी पीपीटी चाहते हैं, बेसिकली इफ यू वांट द पीडीएफ, इफ यू वांट द कंप्लीट नोट्स, यू कैन गो टू द पीडब्ल्यू ऐप में जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you everyone for being a part of this session. See you in the next one. Till then, this is your maths teacher Kundan Mankar signing off. Tada, bye bye, have a great day guys.